अपना लास्ट लेक्चर था बेटा, उसमें अपन सल्फर के ऑक्सी एसिड की बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ तो और बच गया, मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा। सर नहीं आएंगे क्या, इधर आएंगे सर? हाँ तैरना आता तुझे? हाँ? अरे बहुत पानी इतना आ रहा है ना, इतने में तैर नहीं सकता तो लेट के तैरना, खड़े खड़े थोड़ी तैरना है, ठीक है। कोई बात नहीं, सर आए तो ठीक हो ना, मैं छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं अपना। जो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपने लास्ट लेक्चर में बेटा सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की अपन बात करें बेटा, स्टार्टिंग में शायद 3 या 4 डिस्कस किए थे अपन ने। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फिर अपने डिस्कस किया था कैरो एसिड और मार्शल एसिड, और स्ट्रक्चर डिस्कस की थी ना बेटा। चलो उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या, नंबर 5 स्ट्रक्चर। आज पूरे दिन में क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही याद आ रहा है। अगली स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, लिखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जाते जाना साथ में, बाइक पे छोड़ देगा तुझे वो वहां तक, ठीक है ना, पानी भरा परेशान हो जाएगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, चलो बेटा आपके पास 1 मिनट का टाइम है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ट्राई करो फटाफट। तरीका आपको बता रखा बेटा, 1 मिनट आपके पास। रफ कॉपी का थोड़ा सा पार्ट लेके आगे की, हाँ बेटा, रफ पूरी रफ कॉपी में वजन ज्यादा है ऐसे। कितना, 8 और 3, SO3 स्ट्रक्चर, फिर से सोचो। देखते हैं, आगे रहना ये सारा H2, बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्ट्रक्चर कैसे बना, स्ट्रक्चर बना ली, दिखाओ। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेल डन। प्रिंस का ये है, ठीक है बेटा। छवि, बहुत बढ़िया, बस ऐसे बनाना सीख जाओगे, कहीं नहीं अटकोगे। चार्ज क्या होगा, हाँ +6 दोनों का, हाँ ठीक। दोनों के बीच में एक O और दो O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, वैसे सिटी ये आ गया बेटा, दिखाओ, जूम करो थोड़ा, ठीक, वेरी गुड। शुभम, पूरी दुनिया का आंसर आ गया, अपना नहीं आया अभी तक। हाँ दूसरा बना दिया। अभिषेक, आंसर नहीं आया बेटा, H2O6 बेटा, अपन यही गलत बना रहे हैं फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे। चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो सल्फ्यूरिक, मैंने आपको कितने हिंट दिए बेटा कैसे करना, बस उसी को तो अप्लाई करना आपको। सल्फ्यूरिक बोला है बच्चों तो H2SO4 लिख दो, क्लियर है। ये आपका क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब हमें पता है बच्चों क्या बनाना है, इसे पायरो वाला बनाना है। मैंने क्या कहा था, पायरो कब बनेगा, अरे P4 पेयर, दो बेटा, आ गया समझ में। यानी क्या करना है, 2 मोल लेने हैं हमें ऑक्सी एसिड के, और इसमें से क्या माइनस करना है बच्चों,
H2O माइनस करना है बेटा, तो इसमें से H2O माइनस कर दो, ये लो बच्चों आपका H2O माइनस हो गया। बस एटम काउंट कर लो बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हैं 4 हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन इसमें से चले गए, कितने बच गए H2। सल्फर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, सल्फर एटम थोड़ी रिमूव कर रहे बेटा अपन, ओके। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 8, एक ऑक्सीजन गया, कितना बच गया 7, क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया अपना पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है बच्चों। H2H2O7 बेटा, एक काम करना, इसका पॉपुलर नेम बेटा वो लिख लेना साथ में इसके, ओलियम, क्या बोलते हैं इसे ओलियम, इसका पॉपुलर नेम है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया H2H2O7, ठीक है। तो ये 3 एसिड ध्यान रखना, कैरो एसिड, मार्शल एसिड, ओलियम। बच्चों देखो अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं बेटा, तो H2H2O7 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर मोर देन 1 एटम हो तो दोनों को गैप के साथ लिख देंगे, याद है ना बच्चों, ओके। तो क्या करेंगे, एक सल्फर ये हो गया, दूसरा सल्फर ये हो गया, क्लियर है। सल्फर हमें पता है बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो हमें पता है इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 6 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 16, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, कितने बच गए 6 बच गए बेटा, वो इसके आउटर मोस्ट सेल में हो गए। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब मैंने आपको रूल बताया बेटा, क्या करना है, कम से कम एक ऑक्सीजन तो हमें डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, दोनों सल्फर एटम को बैलेंस करते जाओ बच्चों। ये लो बेटा, एक ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड से यहां ऐड कर दिया, क्लियर है। अब देखो सिंगल बॉन्ड से कितने ऐड करेंगे, हमें पता है 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन हमें क्या करना है सिंगल बॉन्ड से ऐड करने हैं बेटा, क्लियर है। इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो और साइड में हाइड्रोजन लगा दो, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो टोटल एटम काउंट करो, 2 सल्फर हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन टोटल कितने करने थे अपन को 7, देखो 1 2 3 4 कर दिए बेटा, कितने बच गए 3 बच गए। इसका मतलब बच्चों देखो एक इससे ऐड कर दो बेटा, एक इससे ऐड कर दो, 6 हो गए नहीं हो गए, एक ऑक्सीजन बच गया, वो दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। बस सभी एटम बैलेंस हो गए नहीं हो गए, हो गए बच्चों। अब हमें पता 2 एटम है बेटा, तो दोनों को अलग अलग लेबल कर दो, सल्फर फर्स्ट और सल्फर सेकंड। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, हमें पता है ये कितना है -2, डबल बॉन्ड है तो इस पर कितना आ जाएगा +2, इस पर कितना -1 तो इस पर कितना +1, यहाँ कितना -2 तो इस पर कितना +2, इस ऑक्सीजन पर कितना -1 तो ये कितना +1। ये बताओ फर्स्ट सल्फर एटम और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या बच्चों, नहीं, सभी बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अपन ने देख लिया। सेकंड सल्फर एटम जो है बेटा, इसमें क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पर कितना -2 तो सल्फर पर कितना +2, इस ऑक्सीजन पर -1 तो सल्फर पर कितना +1, इस ऑक्सीजन पर -2 तो सल्फर पर कितना +2, इस ऑक्सीजन पर -1 तो सल्फर पर कितना +1। और कोई बॉन्ड बचा है क्या, नहीं बेटा, ओके ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या करेंगे ONOS फर्स्ट सल्फर एटम अगर है बच्चों, इसके ON की बात करें टोटल कितना हो गया बेटा +2, फिर +1 +2, टोटल कितना आ गया बेटा +6 आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर सेकंड की हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे सेकंड सल्फर एटम पर भी तो यही हो रहा है बच्चों, +2 +1 +1 +2, टोटल कितना आ रहा है बेटा +6 आ रहा है, +6 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, अब हमें पता है एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम है, आप चाहे तो बेटा चेयर के नीचे भी बैठ सकते हैं खुद को बचाने के लिए, छुपने के लिए, कोई बारूद थोड़ी चल रही, गोलियां थोड़ी चल रही है बेटा, ठीक है। फिर कहते हैं हमें लड़कों के बराबर राइट चाहिए, ठीक है। बॉर्डर पे कोई छिपकली छोड़ देना तो आपके भरोसे देश पे कोई कब्जा कर ले जाए ठीक है। अरे मिसाइल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, छिपकली इंसेक्ट्स ये सब छोड़ दे बेटा, बाकी आ जाएंगे ये तो नहीं आएंगे क्या, नहीं आएंगे, हाँ अगले को गालियों भी बातों में मार दोगे तुम, ऐसे रह दोगे नहीं क्या। चलो बेटा बात करते हैं, तो क्या कहा एवरेज ON ऑफ सल्फर। बच्चों देखो एवरेज की हम बात करें तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, तो टोटल चार्ज की बात करें +6 अपॉन 2 बेटा, क्लियर है। तो क्या करेंगे बेटा +12 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया +6 हो गया बेटा, क्लियर है, ओके यस और नो। अब बच्चों देखो एक्स मेथड के अकॉर्डिंग अपन ने करके देखा था बेटा, देखो एक्स मेथड के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, एक हाइड्रोजन पर +1 है, 2 पर कितना हो गया +2, एक ऑक्सीजन पर -2, 7 पर कितना हो गया -14 और +2 कितना बच गया -12 और -12 इस पर कितना आ गया +12, तो एक पर कितना हो गया +6। लेकिन अपन ने क्या कहा था एक्स मेथड के अकॉर्डिंग सभी का सही आए कोई जरूरी नहीं आए, सभी का गलत आए ये भी जरूरी नहीं है बेटा, क्लियर है। हाँ पहले आपको इजी वे में क्या करना है बेटा, टाइम बचाने के लिए एक्स मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्स मेथड अप्लाई करके खाली बच्चे को ऐसा नहीं खाली मैथमेटिक्स ही आए,
बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि इसका इतना पॉसिबल है या नहीं है, और एक एक कॉन्सेप्ट अपने स्टेप बाय स्टेप लिखा है बेटा। मैक्सिमम कितना पॉसिबल बच्चे के देखते दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, या तो बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए कि इसका +6 से ज्यादा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर बच्चे का रटाफिकेशन अच्छा होना चाहिए कि सर ने कहा था इनमें तो एक्स मेथड मुझे अप्लाई करना ही नहीं है। आ गया समझ में? H2SO5, H2H2O8, ऐसे CrO5, H3PO5, ये एग्जांपल्स है, इनमें तो एक्स मेथड अप्लाई करना ही नहीं है बेटा। क्लियर है? चलो बेटा, तो ये अपने पास एवरेज वाला आ गया। अब हमें पता ये एसिड है तो H+ डोनेट करेगा नहीं करेगा? जितने H+ डोनेट करेगा वही इसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, इसकी बेसिसिटी की अगर हम बात करें बेटा तो x = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करो। आप चाहो तो बेटा पर्दा ओढ़ के बैठ सकते हो, कहते हैं ग्रे कलर से बिजली नहीं गिरती। पर्दा उतार के दूं क्या? पर्दा ओढ़ के बैठ सकते हो लपेट के। बिल्कुल बिल्कुल। इसका रीजन है ना बेटा, क्योंकि बाकी जो कंडीशन होती है बेटा इसमें क्या होता है, कैरो मार्शल ओलेमिन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, और हमें पता नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने ज्यादा होंगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो हमें पता सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से क्या आ रहा है, +6 में आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा लास्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं। लिखो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड थायोसल्फ्यूरिक एसिड जान दे बेटा, बना लिया क्या? चलो लास्ट कंडीशन देखते हैं बेटा इसकी, थायोसल्फ्यूरिक एसिड देख लिए बच्चा। देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें बेटा तो देखो मैंने कहा था आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने आपको कई सारे हिंट वगैरह बता रखे हैं। थायो के लिए मैंने आपको कुछ बताया था बेटा, याद है क्या? एक सल्फर ऐड होना बेटा। ठीक है, सल्फर एक्स्ट्रा होता तो क्या वर्ड यूज होता है बेटा सल्फर के लिए? थायो वर्ड यूज होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चों देखो बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें करना है बच्चों। देखो कैसे करना थायो के लिए। आगे बच्चों क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो रटने की जरूरत है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख दो, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो थायो वाली फॉर्म कब बनती है इसकी समझना। हमें पता देखो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम रिमूव होता है और उसकी जगह एक सल्फर एटम ऐड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है बेटा 2 होती है, और सल्फर की भी कितनी होती है 2 होती है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है बेटा, तभी तो उनको एक ग्रुप में अरेंज किया गया है। ओल्ड स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन सल्फर एक साथ आते नहीं आते? आते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अगर एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाए माइनस, क्लियर है, और उसकी जगह क्या ऐड हो जाए बेटा, एक सल्फर ऐड हो जाए। बच्चों देखो क्या करेंगे, H2, इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक सल्फर एटम पहले से था, एक सल्फर एटम है और हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा H2O पहले 4 था, कितना हो जाएगा 3 बेटा, H2H2O3। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था, एक सल्फर एक्स्ट्रा होता है तब क्या वर्ड यूज होता है बेटा,
थायो वर्ड यूज होता है, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये क्या आपका ये हो गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे H2H2O3, क्लियर है? और एक बात को दिमाग में रखना बच्चों, कभी भी बिजली गिर सकती है वापस, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, थायो का अपना फॉर्मूला क्या हो गया H2H2O3, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा H2H2O3 स्ट्रक्चर बनाए तो हमें पता है सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों? अरे सल्फर होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कम से कम एक ऑक्सीजन तो हमें डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है बच्चों। ये लो कर दो बच्चों। हमें पता कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करना बच्चों, 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। ये लो बेटा OH बॉन्ड बना दो, ये लो OH बॉन्ड बन गया, ठीक है? अब एटम को काउंट करो बेटा, देखो क्या क्या बच गया। 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, सल्फर का देखो बेटा एक एटम ऐड कर दिया, एक बच गया। ऑक्सीजन कितने ऐड करनी थी बच्चों? 3 ऐड करने थे, 1 2 3। इसका मतलब क्या बच गया? एक सल्फर बच गया। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सल्फर की वैलेंसी भी तो कितनी होती है? 2 होती है बेटा। तो क्या करेगा, 2 डबल बॉन्ड बना लेगा एक, क्लियर है? ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ये अपना फर्स्ट सल्फर है, ये अपना सेकंड सल्फर है बच्चों, क्लियर है? चलो फर्स्ट सल्फर पे अगर अपन चार्ज कंसीडर करें बेटा तो क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या आएगा -2, तो यहाँ पर क्या आएगा +2, यहाँ पर कितना -1, तो यहाँ पर कितना +1, यहाँ पर कितना -1, यहाँ पर कितना +1, यहाँ पर कितना, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, क्यों? बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा था, अगर लोन पेयर भी अवेलेबल हो तो ध्यान रखना थोड़ा सा सेम एटम के बीच में हाइब्रिडेशन चेक कर लेना। और सल्फर तो इस चीज के लिए खासकर फेमस है बच्चों, आ गया समझ में? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है कई बार लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते हैं बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा देखो कैसे, सल्फर के हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो बच्चों देखो ये वाला तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 के 6 काम आ गए बच्चों। तो हमें पता है हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो मैंने क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, याद है ना बच्चों? ये बताओ सल्फर फर्स्ट एटम जो है इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं बेटा। तो हमें पता है 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सीधी सी बात है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है तो दूसरा बॉन्ड पाई, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बाकी के 2 पाई। तो मैंने कहा था बेटा फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा, बाकी सारे क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, इसका मतलब 4 को S और P में डिवाइड कर दो, क्या हो गया? S का हमेशा एक ही होता है बेटा, क्या करेंगे sp3, समझ में आ गया? इसका हाइब्रिडेशन कितना बेटा sp3 हाइब्रिडेशन। अब इसकी बात करें, इस सल्फर के एटम के हमें पता है बच्चों वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने काम आ रहे हैं? 2 ही तो काम आ रहे हैं बेटा। कितने बच गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो हमें पता है लोन पेयर की फॉर्म में क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, नहीं होंगे? होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो 1 2 3 को S और P में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2 हाइब्रिडेशन, समझ में आ गया? बाकी कंपाउंड में डिफरेंस नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट मैंने लिखाया था, आपको याद है? तो याद है ना? बस H+ को रिलीज करके मैंने क्या किया 2 Na+ ऐड कर दिए थे, बाकी वही कंपाउंड है, याद है ना बच्चों? अरे नॉर्मली इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड है, वहां पर क्या 2 ऐड था बेटा? 2 सोडियम ऐड था, Na+, H+ की जगह Na+ ऐड था, बाकी सेम कंपाउंड वही है, आ गया समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल। तो बच्चों देखो क्या करेंगे सेम है इसलिए नहीं बेटा, देखो क्या करना है। तो इसके हमें पता है sp2 आ गया। अब sp2 हाइब्रिडेशन है, तो ये बताओ इस डबल बॉन्ड की वजह से अब 0 0 आएगा क्या? नहीं बेटा, हाइब्रिडेशन डिफरेंट है। एटम सेम जरूर है लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है, डिफरेंट है। तो हमें पता है ये sp2 है, ये sp3 है, तो sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना? नहीं बेटा, ज्यादा किसकी होगी sp2 वाले की। तो क्या करेंगे बेटा, इस बॉन्ड की वजह से इस पर -2, तो इस पर कितना आ गया +2, समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब बात कर लो बच्चों, देखो दोनों एटम के रेस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, ON ऑफ है, ON ऑफ है, S फर्स्ट है। S फर्स्ट की बात करें बेटा कितना आ रहा है +2 +1 +1 +2, कितना आ रहा है टोटल +6। सेकंड एटम की अगर हम बात करें ON ऑफ S सेकंड, S सेकंड पर कितना आ रहा है -2, एक ही तो बॉन्ड बना रहा है बच्चों, तो -2 चार्ज आ जाएगा। दोनों का एवरेज ले लो बेटा, तो क्या करेंगे एवरेज ON ऑफ सल्फर, एवरेज ON ऑफ सल्फर, टोटल चार्ज कितना है बेटा +6 -2 अपॉन है टोटल एटम कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों +4/2, यानी कितना आ जाएगा बेटा +2। क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलो बेसिसिटी की बात करें, ये बताओ बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों
टू होगी बेटा। कैसे? ये H प्लस रिलीज हो सकता है और ये H प्लस रिलीज हो सकता है। समझ में आ गया? दो H प्लस रिलीज होते हैं तभी तो इस पर क्या आता है, H2O3 -2 चार्ज आता है। क्लियर है बेटा? यस और नो? नोट करो। sp2 वाला वापस चलो बेटा, इधर देखो इधर देखो एक बार सभी बच्चे देखो, इस चीज को रिपीट कर लो। मैंने क्या कहा था, हाइब्रिडेशन कई बार क्या होता है बेटा, एटम सेम होता है। अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसकी एटम की फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करना है बच्चों, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आ जाएगा, सेम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। जैसे इनऑर्गेनिक में कई सारे डाटा पढ़ोगे तो स्टार्टिंग के 4-5 डाटा खासकर याद रखना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन, नेगेटिव चार्ज गेन करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा। क्लियर है? उसके बाद होती है ऑक्सीजन की 3.5, फिर होती है नाइट्रोजन की 3, उसके बाद आती है क्लोरीन की बेटा 2.8 के समथिंग। आ गया समझ में? तो 4 तो स्टार्टिंग से याद रखना बच्चों। मैंने 8 लिखाए थे, 3-4 और लिखा दिए थे। क्या? सबसे पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन। याद है ना बेटा? ये मैंने 8 एटम लिखा था खासकर। क्लियर है? इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम तो स्टार्टिंग के 4-5 एटम में ही यूज होता है बेटा। क्लियर है? तो ये खासकर याद रखना। अब देखो एटम सेम जरूर है, लेकिन सेम एटम के लिए हमेशा जैसे एक अपने रूल लिखा था, सेम एटम के लिए 0-0 आता है चार्ज, लेकिन एक बार हाइब्रिडेशन चेक कर लेना। क्लियर है? क्योंकि हाइब्रिडेशन की वजह से भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है बच्चों। तो देखो वो कैसे चेक करना है हाइब्रिडेशन, ये भी मैंने लिखाया है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड ध्यान रखना, मैंने कहा था कोई भी बॉन्ड बनता पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दो बॉन्ड, बाकी के जितने भी बॉन्ड होंगे, डबल है मतलब दूसरा बॉन्ड पाई, ट्रिपल है तो तीसरा भी पाई। समझ में आ गया? फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, बाकी के जितने बॉन्ड बन रहे दूसरा तीसरा सारे क्या होंगे, पाई होगी। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं प्लस लोन पेयर। लोन पेयर क्या, बॉन्ड बनाने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो वो क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में रहते हैं, उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। लोनली लोनली लोनली, याद है ना बच्चों? वही वाला है लोन, अकेला, पेयर फॉर्म में रहते हैं अकेले, नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पेयरिंग फॉर्म में रहते हैं। तो देखो इस सल्फर की बात करें बेटा, इस सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, इसका मतलब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए बेटा, टोटल 6 होते हैं वैलेंसी सेल में, तो 4 बच गए। तो 1 2 3 4, तो 2 ये पेयर की फॉर्म में, 2 ये पेयर की फॉर्म में, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, पेयर की फॉर्म में होंगे। क्लियर है बेटा? इसका मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा, यानी एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो बेटा क्या होगा, एक एस है, बाकी क्या करेंगे, बाकी पी बना दो, क्योंकि हमें पता है एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अरे एक ही ऑर्बिटल तो होता है, ओनली एस ही तो लिखते हैं। पी में कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, तो पी के तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या करते हैं बच्चों, बाकी हाइब्रिडेशन में नॉर्मली, वैसे तो इनऑर्गेनिक में और भी कई पढ़ोगे, sp3d2 sp3d3, बाकी अपने नॉर्मली फिजिकल में डी वाले तो काम ही नहीं आएंगे। नॉर्मल जो एटम देते हैं छोटे छोटे एटम, वो एस और पी तक लिमिटेड होते हैं बेटा। ओके, तो क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 1 2 3, टोटल नंबर कितना हो गया 3। इसका मतलब 3 को एस और पी में डिवाइड कर दो, एस का हमेशा फर्स्ट, एक एस का बाकी पी के। क्लियर है? एस पी टोटल 3 होते हैं तो एक एस, बाकी 2 बच गए वो किसके, पी के, तो sp2। क्लियर है बेटा? इसमें क्या करेंगे, लोन पेयर तो कोई है नहीं, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 को क्या करो एस और पी में डिवाइड कर दो, एक एस का, बाकी कितने बच गए 3, और 3 पी के, sp3। क्लियर है? अब sp की en सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम, sp3 की सबसे कम। इन दोनों की बात करें तो s2 वाले एटम की en ज्यादा है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है बेटा। ये sp2 हाइब्रिडेशन है तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -2, डबल बॉन्ड की वजह से -2, तो इस पर क्या आएगा, +2। क्लियर है? ओके, नोट करो।
हाँ, यही तो मैंने कहा था, इनऑर्गेनिक वाले टीचर नॉर्मली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा शो करते हैं, लेकिन मोर स्टेबल ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। लुइस कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में दिया था उसने। लुइस कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोन पेयर पर बेस्ड होता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैलेंसी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंसी सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये वाले बॉन्ड, पाई बॉन्ड वाले मोर स्टेबल होते हैं। बना लिया बेटा, चलिए क्या। चलो बेटा, तो ये खास कर ध्यान रखना बेटा, फॉस्फोरस और सल्फर की जो सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी बेटा, जो हमारे सिलेबस में, वो सारी मैंने बना के बताई है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो ऑक्सी एसिड्स के बारे में मैंने बताया, या थोड़ी सी मैंने ट्रिक्स लिखाई, पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड करना, फिर सिंगल बॉन्ड से कितने ऐड करने हैं, मतलब क्या होता है, इक का मतलब क्या होता है, अस का मतलब क्या होता है, मेटा, पायरो, हाइपो, ये सब क्या होते हैं, ये सब बताने का पर्पज क्या था बेटा, अब तो समझ में आ गया। क्लियर है। अगर मैं सीधा स्ट्रक्चर बना के, मान लो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड +2 -2 कर देता, तो तुम सीधा स्ट्रक्चर रटते। लेकिन बस हाँ, पहली बार तुमने बनाना समझा कि सर ने कैसे बनाई है, अब तुम खुद प्रैक्टिस करके बना सकते हो कि हाँ, मुझे सर ने एक एक रूल बता रखा है, अप्लाई करना ही बता दिया, कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग मैं खुद कर सकता हूँ। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक एक चीज मैंने डिटेल से बताई है। चलो बेटा, क्वेश्चन लिखो। लिखो, परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज, peroxy linkage is present, peroxy linkage is present in which of the following compound, peroxy linkage is present in which of the following compound, लिखो बेटा। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल है सारे लिखा दिए मैंने। क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड peroxy linkage इज प्रेजेंट, यही बोला ना।
प्रिंस सभी इसमें से जितने ऑप्शंस मैंने लिखे बेटा 13 लिखे हैं, इसमें जो कौन से प्रॉक्सी लिंकेज होगी तुम अपना मैसेज टाइप कर दो फटाफट कि सर इन में होगा, और बाकी बच्चे फटाफट सोचो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। स्ट्रक्चर खाली दिमाग में पीछे की नए स्ट्रक्चर बनानी है, न कॉपी खोलनी है पीछे की, सिर्फ दिमाग में करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो कोई टेंशन नहीं है, न स्ट्रक्चर बना के देखनी है, न कॉपी खोलनी है, पीछे पेज पलटने हैं, खाली दिमाग में स्ट्रक्चर ना हो। ऐसा को सर ने बताया था किसमें थी किसमें नहीं थी, ईमानदारी से, ताकि हमें दिमाग कहाँ यूज करना, पेन कहाँ यूज करना, थोड़ी सी दिमाग की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे अपन, एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ इतना कर सकते हो, अपनी तरफ से पेन से लिख सकते हो कि हाँ फर्स्ट में होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट को सोचो इसमें थी क्या, तो ऐसे अपनी तरफ से लिख सकते हो, किसमें होगी किसमें नहीं, ये लिख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का टाइम आपके पास। गलत तो कोई टेंशन नहीं, बस जितना मैं करूंगा बिल्कुल अपने दिमाग से करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, एक आधा गलत भी होता है कोई टेंशन नहीं है। प्रिंस का आ गया, ऐसा लग रहा है ये और ये, इसके अलावा सभी, प्रिंस का आंसर था आ गया, इसके अलावा भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का ये है, बिना पेन उठाए और बिना कॉपी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, बस दिमाग में करना है कि ऐसी को हमने सोचा देखा था कैसे स्ट्रक्चर। सभी का आंसर है ये सोच लिए, चलो बेटा। हाँ शुभम, कोई बात नहीं, गलत हो कोई टेंशन नहीं है, बता कितने पे। अच्छा और 9th भी है, और अभिषेक, प्रिंस ने लिखा इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा, पूछना बेटा। 10 12 उसको ठीक है, औरों से बेटर बताया। चलो लविस 4 5 6 7 8 9, तो 4 5 7 8 9 10 11 12, चलो चलो रेहान 4 5 8 9, और अंशु 4 5 8 9, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाकी बच्चों ने जो बताया, अभिषेक का सबसे बेटर था, एक आधे तो इसके भी गलत थे, लेकिन औरों से ज्यादा इसने सही बताया बेटा। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में यूज कर लेना। इसमें था क्या, नहीं था बेटा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो गया, हमें पता है एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। परऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना बेटा, यस और नो। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा तो ये बताओ बाकी 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे क्या, बचा ही एक है बेटा। अच्छे सुनना, देखो बिना पेंसिल आपको कैसे करना, आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएंगे, टेंशन मत लो। H3PO3 हमें पता है बच्चों, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड होगा, बाकी 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन आपस में ऐड होगा क्या, नहीं बेटा। H3PO4 है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे क्या, नहीं, ये भी चला गया। H3PO5 है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड होगा, और हमें पता है बच्चों 3 हाइड्रोजन से ऐड होंगे, एक एक्स्ट्रा बच गया नहीं बच गया, OOH बॉन्ड बनता नहीं बनता,
यस और नो, एक इसमें हो गया, यस और नो। अब बात करें इसकी, फॉस्फोरस के दो एटम है पी और पी, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड से आ गया, यस और नो, दो हो गए, ठीक है, दो हो गए, चार हाइड्रोजन है तो एक ओ एक ओ एक ओ एक ओ सिंगल बॉन्ड से, 4 और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले 6 हो गए, एक ऑक्सीजन तो बचा, तो परऑक्सी लिंकेज कहां से आएगी, समझ में आ गया। बच्चा कंफ्यूज करता है सर इसमें इतने ऑक्सीजन है, हो सकती है, लेकिन मैंने कहा था नहीं। क्लियर है बच्चों। अब इस पर आते हैं, सेम केस यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, दो हाइड्रोजन से तो कोई परऑक्सी लिंकेज बनेगी क्या, नहीं बच्चों। H2SO4 की बात करें तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और क्या हो जाएगा बेटा, और दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड होते हैं, दो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं क्या, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, SO4 में क्या होता है बेटा, जैसे SO4 में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर एक नीचे, फिर एक OH इधर एक OH इधर। SO5 में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है तो OH के बीच में एक और आता नहीं आता, आता नहीं आता, इसमें होता है बेटा। क्लियर है। इसमें सल्फर के दो एटम है तो दोनों से क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। क्लियर है। हाइड्रोजन कितने, दो, एक OH एक OH, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। फिर दो एटम इलेक्ट्रॉन नीचे बच गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नीचे होता है 6, एक ऑक्सीजन बच गया दोनों के बीच में, यस और नो। दिमाग में बिठा लेना, 7 वाले में तो होगा ही नहीं। आ गया समझ में। क्लियर है। 8 वाले में हमें पता है बच्चों, जैसे 7 में एक ऑक्सीजन बचता है दोनों के बीच में, तो 8 वाले में कितने बचते हैं, 2, तो इसमें होगा। क्लियर है। CrO5 में होगा या नहीं होगा, यस और नो, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा। मेरे एक्सप्रेशन में मत जाओ, अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग बताना है। होगा, अरे पक्का होगा, पक्का सोच ले, पक्का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल होगा। मैंने क्या कहा था देखो, अरे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद नहीं है क्या, अरे हमें पता, इधर ध्यान दो बेटा। अरे परऑक्सी लिंकेज में होता क्या है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऐसा है कि सर ऐसा लिख के बनाएंगे तो ही बनेगा। अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो होना चाहिए, बनती नहीं बनती है, बनती है बेटा। बच्चों देखो, ये तो नॉर्मली हर कोई टीचर करवाते हैं, लास्ट के 2 महीने जानबूझ के कराएं। किसी रिपीटर बच्चे से पूछो तो वो गलती करते हैं। लास्ट के 2 में बताओ बच्चों कैसे होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं इन दोनों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनके आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। आपकी इनऑर्गेनिक में आएगा बेटा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बुक को ओपन खोलते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है बेटा, मामला फैल जाता है। वैसे इनमें होता है बच्चों, कैसे, H2O2 की अगर अपन बात करें बेटा, तो H2O2 इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड, कई जगह काम आएगा, ध्यान रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, समझना एक्चुअल में, इसकी स्ट्रक्चर में होता है बेटा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन। अब हमें पता है बच्चों, हर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी सेल में, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बेटा। इसमें भी क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसका मतलब एक बॉन्ड तो इधर बना रहा, ऑक्सीजन को 2 तो चाहिए, ठीक है बेटा। 2 हाइड्रोजन ऐड होने तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है, एक हाइड्रोजन ऐड होता। बच्चा सोचे सर इतने नाटक की क्या जरूरत है इससे, ठीक है, सीधे क्यों नहीं ऐड हो सकता। बात वही आ रही है बेटा, बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट एटम के बीच में क्या होता है, स्ट्रेट बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, बेंट स्ट्रक्चर होती है बेटा। समझ में आ गया, थोड़ा फ्लाइट मोड पे होता है, इसे बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा, ठीक है, एक पेज इधर है एक पेज उधर है, ठीक है बेटा। अब बात करें ये स्ट्रक्चर होती है। अब मैं दूसरा बना रहा हूं बच्चों, कौन सा, O2F2, इसे बोलते हैं डाई ऑक्सीजन, डाईफ्लोराइड। अब बच्चे के दिमाग में क्या है, सर इसको H2O2 लिखा है तो इसको O2F2 क्यों लिखा, क्या मजाक चल रहा है, इसको F2O2 इसको क्यों नहीं लिख सकते। तो इनऑर्गेनिक का रूल है बेटा, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा बाद में लिखा जाएगा। क्या कहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या बाद में लिखते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों, एक रूल बेटा आपने ये भी देखा, मैं कहा नॉर्मली कंपाउंड में हम क्या लिखते हैं बेटा, केटाइन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, NaCl Na+Cl- लिखते नहीं लिखते। अरे केटाइन पॉजिटिव हमेशा पहले, नेगेटिव हमेशा बाद में, और नेगेटिव किस पर आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो आता है बच्चों, आता नहीं आता। हमेशा ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉर्मली क्या होता है, बाद में लिखा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, CH3COO, उसमें क्या होता है
CH3COO माइनस H प्लस। क्लियर है? एक दो एक्सेप्शन है, बाकी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाद में लिखा जाता है। ओके चलो बेटा, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसकी स्ट्रक्चर में भी सेम यही केस होता है बेटा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से हो गए। क्लियर है? अब इसमें भी क्या होता है, दो फ्लोरीन ऐड होते हैं, तो ये फ्लोरीन आपका और ये फ्लोरीन आपका। क्लियर है? अब बताओ लास्ट के दो ऑप्शन दिए, किसमें होगी परोक्सी लिंकेज, किसमें होगी, किसमें है? दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जब तक मैं लिख रहा हूं बेटा तब तक आंसर आ जाना चाहिए। हाँ प्रिंस का आंसर आ गया, छवि का आ गया, अंशु दोनों में, अभिषेक, अब शुभम दोनों में, लविश पहले में, दूसरे में, पहले में। चलो दोनों आईटी दिमाग लगा के, क्यों बेटा दूसरे में क्या दिक्कत है? तो क्लोरीन के क्या एलर्जी है परोक्सी लिंकेज से? नो। चलो बच्चे का आंसर सही है, वेरी गुड। इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। मैक्सिमम देखो रिपीटर भी इस बात को रट के रखते हैं, H2O2 में होती है, O2F2 की स्ट्रक्चर भी सेम होती है, तो इसमें भी होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अब इस रीजन को समझना। इसका रीजन क्या है बेटा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, H2O2 में होगी, क्यों होगी, पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी नाम से पता चल रहा है बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, और इसमें ऑक्सीजन होता है पर ऑक्साइड की कंडीशन में। ऑक्सीजन किस कंडीशन में होता है बेटा, पर ऑक्साइड की कंडीशन में होता है। पर ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पे कई सारे चार्ज मैंने बताए थे। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, पर ऑक्साइड में क्या होता है, -1। समझ में आ गया, यस और नो? यानी पर ऑक्साइड की कंडीशन में ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, और दोनों ऑक्सीजन एटम पर चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, -1 तो पर ऑक्सी लिंकेज होगी, अदरवाइज नहीं होगी बेटा। क्लियर है? तो देखो बेटा कैसे, इसकी बात करें, हमें पता ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन पर कितना +1, तो ऑक्सीजन पर कितना -1। क्लियर है? इस हाइड्रोजन पर +1, तो ये बताओ ऑक्सीजन पर कितना -1। क्लियर है? दोनों ऑक्सीजन पर -1 है या नहीं है? नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। सुपर ऑक्साइड में तो -1/2 होता है, याद है ना? एक एक चीज मैंने लिखाई थी। क्लियर है? तो देखो बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए, पर ऑक्साइड वाली कंडीशन होनी चाहिए, -1 चार्ज आना चाहिए। ठीक है? यहाँ क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड तो है, लेकिन बच्चों हमें पता है क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पर क्या -1, तो बदले में ऑक्सीजन पर कितना +1, इस पर -1, तो इस पर क्या +1। तो O2F2 में जो होता है बेटा, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, +1 होता है, और पर ऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होना चाहिए, पर ऑक्साइड वाला चार्ज होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, क्यों नहीं है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? छाप दो फटाफट, तो फिर इसका रीजन लिखाता हूं। वो लास्ट ईयर अपना रिपीटर बेस था, उसमें आधे बच्चे एलन गुरुकृपा के थे, मैंने उनसे पूछा था लास्ट ईयर, उनका भी ये जवाब था जो तुम लोगों का जवाब था कि बच्चा स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाता है। सर इसमें भी सिंगल बॉन्ड तो आता ही है, ओपन बुला की स्ट्रक्चर होती है, हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये हर कोई बताता है। गलती तुमसे कहाँ करवाएगा, ध्यान रखना। तो बच्चों ने कहा सर हमें तो नहीं बताया, तुम्हें वो बताते तो हमारे पास क्यों आते पढ़ने। ध्यान रखना थोड़ा सा इन चीज़ों का।
चलिए बेटा, चलो एक काम करो, इसके नीचे बेटा स्टामा करके लिखो, स्टामा करके, ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है इसके नीचे स्टामा करके लिखो, लिखो बेटा स्टामा करके लिखो। इन परोक्सी लिंकेज, इन परोक्सी लिंकेज, इन परोक्सी लिंकेज in peroxy linkage the charge of each oxygen atom, the charge of each oxygen atom यानी दोनों का, the charge of each oxygen atom should be -1, charge of each oxygen atom should be -1। बात समझ में आई क्या? हर हाल में यही होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज अगर चार्ज -1 नहीं आ रहा ऑक्सीजन पर तो ध्यान रखना वो पेरोक्सी लिंकेज नहीं होगा बेटा। क्लियर है? चलो ये स्ट्रक्चर नहीं बनाए तो कंप्लीट कर लो बेटा इसे। तो एक बात ध्यान रखना, अब आपके क्वेश्चन बैंक में जो मेटा, पायरो, हाइपो, एस इक वाले जो भी क्वेश्चन तुम्हें दे रखे बेटा सारे कर लेना। बात समझ में आएगा? नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन स्टार्ट कर देंगे, तो आपको अलग टाइप के 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में काफी डिटेल से मैंने बताया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा, आज मौसम खराब है, कुछ बच्चों को घर छोड़ के आऊंगा तो थोड़ा सा अपन एंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कल इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन सारे कर लेना बेटा, ठीक है। ओके बाय।